Assalamu alaikum students. After a long while, I've been away. I've been very busy around. So आज ग्रामर स्किल्स आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन काम तो हमने शुरू फिनिश करना ही है इंशाल्लाह। तो ग्रामर स्किल्स 7 क्वेश्चन वर्ड्स का हमारा पार्ट 4 था आज। तो देखते हैं इसको हम, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। ये थोड़ी सी पिछली रिवीजन है। ग्रामर हेल्प जो है वो ये कहती है कि हु, तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, हु ब्रोक दिस डिश। तो यहाँ पे हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। लास्ट जो अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने आंसर से हम ट्रेस करते हैं कि ये किसको रेफ़र कर रहा है। हु जो है वो किसको रेफ़र कर रहा है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि सलीम ब्रोक द डिश, तो हु जो है वो सलीम के बारे में, सलीम को रिफ़र कर रहा है। तो सलीम जो है वो सब्जेक्ट होगा, तो हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट कंसिडर होगा। इसी तरह नीचे दूसरे मिसाल में अगर आप देखें, हु डिड यू मीट एट द पार्टी, तो हु जो है वो ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, मीट। अच्छा, इसमें ये नीचे देखिएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होती है, जिसमें क्वेश्चन के एंड पर अगर प्रपोजिशन से वो सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो एंड हो रहा हो, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो उसमें हु जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा, या हु जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होगा। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन में क्या होगा, एक तो हु ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा और उसका एंड जो है वो प्रपोजिशन पे हो रहा होगा उस सेंटेंस का। तो हु इज़ शी टॉकिंग टू, तो शी इज़ टॉकिंग विद हर हस्बैंड। मैंने लास्ट लेक्चर में ये इसका रिप्लाई दिया था। तो हु जो है वो हस्बैंड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसका प्रॉपर आंसर बनता है शी इज़ टॉकिंग टू हर हस्बैंड। तो हु जो है वो क्वेश्चन जो है वो हस्बैंड से रिलेटेड है, तो और टू पे एंड हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट हु एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। इसी जो मैंने तीन पीछे आपको जो सेंटेंसेस बताए हैं उसी तरह ही आपने बताने हैं इसमें, कि ये तीन वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ हु द सब्जेक्ट, क्या हु जो है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है जिसे ओ वी कहते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है जिसे हम ओ पी से लिखेंगे। आंसर्स मैंने गिवन है, लेकिन नीचे मैंने आंसर्स सपोज किए हैं कुछ आंसर्स, ताकि पता चल सके कि ये हु जो है वो किसको रेफ़र कर रहा है। राइट द लेटर और लेटर्स, हमने सिर्फ लेटर्स राइट करने हैं, एस, ओ वी और ओ पी। तो हमने सिर्फ ये तीन लेटर्स जो हैं वो तीन में से कोई एक लेटर को राइट करना है। तो हु डू यू, आप अभी आंसर्स को ना देखें, आप खुद ही इसको जज करें। देखें, हु आर यू लाइक द बेस्ट, हु डू यू लाइक द बेस्ट, तुम सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो। तो आई लाइक अहमद द बेस्ट, तो मैं अहमद को पसंद करता हूँ। तो अहमद यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन पर एंड नहीं हो रहा, तो ये हु डू यू लाइक, तो लाइक जो है वो ये वर्ब को रेफ़र कर रहा है। इसमें हु जो है अहमद को रेफ़र कर रहा है और वर्ब है इसमें, ठीक है। तो यानी कि अहमद को लाइक किया जा रहा है, अहमद को सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ मैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा, जैसे कि लास्ट में स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था कि जिसमें प्रपोजिशन पे नहीं एंड हो रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा। तो ये ओ भी हम लिख देंगे इसके आंसर में। नेक्स्ट है जी, हु टुक द फोटोग्राफ। अच्छा, इसमें है जी फोटोग्राफ किसने ली, कौन है जो फोटोग्राफ लेता है, हु किसने ली फोटोग्राफ। तो इसका आंसर अगर हम सपोज कर लें अहमद टुक द फोटोग्राफ, तो अहमद यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हु जो है वो अहमद को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, अहमद के बारे में पूछ रहा है। तो ये भी ये आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है जी, क्योंकि हु सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। जहन में रखिएगा, हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा है उसमें ऑब्जेक्ट को अगर हु रेफ़र कर रहा है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होगा, जिसमें क्वेश्चन के एंड पे प्रपोजिशन आ रहा होगा। सो नेक्स्ट है जी थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ शी गोइंग टू डांस विद, वो किसके साथ कर रही है डांस। तो इसका हमने आंसर सपोज कर लिया, शी इज़ गोइंग टू डांस विद हर फ्रेंड। तो हर फ्रेंड जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये देखें विद जो है प्रपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है हु, तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। हु वांट्स अनदर केक, कौन है जो एक और केक चाहता है। तो इसका आंसर अगर हम सपोज कर लें आई वांट अनदर केक, ठीक है। तो हु वांट्स किसको रेफ़र कर रहा है, आई को रेफ़र करेगा, तो ये खाली सब्जेक्ट आ जाएगा इसका,
ठीक है, जब जो सब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा वो उसका आंसर सिर्फ एस आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फिफ्थ क्वेश्चन, हु शैल वी इनवाइट टू द पार्टी। हमें किसको हम किसको इनवाइट करेंगे पार्टी पर। तो इसका आंसर जो है वो हम सपोज कर लेते हैं, वी शैल इनवाइट नसीर टू द पार्टी। तो नसीर का हु जो है वो नसीर को रेफर कर रहा है और इसके एंड पे प्रपोजिशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा ये। ठीक है जी, ओ वी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन, हु डिड यू सेंड पोस्ट कार्ड्स टू। इसमें प्रपोजिशन पे एंड हो रहा है और हु किसको रेफर कर रहा है हम इसके आंसर में से देख लेते हैं। आई सेंड पोस्ट कार्ड्स टू अहमद। तो अहमद को रेफर कर रहा है, हु जो है ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो ये ओपी होगा क्योंकि प्रपोजिशन पे क्वेश्चन सेंटेंस एंड हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा, हु डिड हमने यहाँ पे वर्ब जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो पास्ट फॉर्म है, तो सेंट हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म। सेंड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म इसे कहते हैं, तो सेंड यूज़ करेंगे। अच्छा, सेवंथ क्वेश्चन है आपका जी, हु कैन रन द फास्टेस्ट। कौन सबसे ज़्यादा तेज़ भाग सकता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, नसीर कैन रन द फास्टेस्ट। तो नसीर जो है सब्जेक्ट है तो हु का आंसर नसीर होगा, तो हु जो है वो सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो इसका आंसर होगा एस। इसी तरह हु आर दीज फ्लावर्स फॉर, ये फूल किसके लिए हैं। हम आंसर देख लेते हैं, दीज फ्लावर्स आर फॉर अहमद। तो अहमद को रेफर कर रहा है हु और एंड पे प्रपोजिशन है तो ये आपका ओपी होगा। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। हु विल बी चूजन, तो प्रपोजिशन तो नहीं है लेकिन हु विल बी चूजन, इसका आंसर देखते हैं, नसीर विल बी चूजन तो ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो एस इसका आंसर होगा। हु विल शी मैरी, वो किससे शादी करेगी, तो शी विल मैरी हिम। तो हिम को हु जो है वो हिम के बारे में पूछ रहा है तो हिम को रेफर कर रहा है या हिम से रिलेटेड है तो ये ऑब्जेक्ट होगा और इसमें प्रपोजिशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। जी स्टूडेंट्स, तो ई क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद हु, होम और हुज। इफ बोथ हु एंड होम कैन बी यूज्ड, राइट हु, और इसमें जो है ब्रैकेट में एम लिखा हुआ है। मैं इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको हु और होम को थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा एक दफ़ा फिर, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम देखते हैं हुज जो है वो पोजेशन के लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ या आर्टिकल के पोजेशन के लिए। हुज बुक इज़ दिस, हुज कॉपी इज़ दिस, हुज पेन इज़ दिस। तो ये जो है वो क्या है, ये पोजेशन के लिए, किसी भी आर्टिकल या चीज़ के कब्ज़े के लिए, मलकियत के लिए, ऑनरशिप के लिए जो है हुज यूज़ होता है। हु और हुम जो है वो ऑलमोस्ट वो डिफरेंट जगहों पे यूज़ होते हैं, हम देखते हैं उसको। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रा थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन आप सिर्फ ये जहन में रखिएगा कि जहाँ पर ही और शी इस्तेमाल हो सकते हो वहाँ पे हम हु यूज़ करेंगे और जहाँ पे हम हिम और हर यूज़ कर सकते हो वहाँ पे हुम इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये पॉइंट जहन में रखिएगा कि हु जो है, हु और हुम के कंपैरिजन में हु जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होगा और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होगा। बस ये अभी फॉर द टाइमिंग आप इसको जहन में रखिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में आप इन्हीं क्वेश्चंस में भी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मैं एक थोड़ा सा उसको ब्रीफ टच भी दूंगा और कुछ एग्जांपल्स के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकूँगा। होप लेकिन आपको समझ आ गई है। तो पहला सेंटेंस है जी, हु आर डैश आर दोज डीवीडीज। तो ये पोजेशन होगी डीवीडी की। डीवीडी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये डीवीडीज जो हैं वो किसकी हैं, तो हुज आएगा यहाँ पे क्योंकि पोजेशन है। विद डैश डिड यू ट्रेवल होम। अच्छा, यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हिम अगर आ सकता है तो यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन है, विद डैश डिड यू ट्रेवल होम, यानी कि तुमने किसके साथ ट्रैवल किया। तो आई ट्रैवल्ड विद हिम, अगर मैं हिम लगा सकता हूँ तो ये यहाँ पे रेफर कर रहा है, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो हिम को रेफर कर रहा है। तो होम, ये मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन जहाँ पे आ रहा हो तो वहाँ पे हम होम को यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो विद होम, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे आपका प्रपोजिशन के साथ ही आ रहा है होम, होम अकेला नहीं आएगा, आ रहा विद के साथ आ रहा है। विद होम डिड यू ट्रैवल होम, तो यहाँ पे होम आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, डैश रोड द हैरी पॉटर बुक्स। ठीक है, तो राइटर का नाम को ये रेफर कर रहा है तो हु, ठीक है, हु आएगा यहाँ पे, हु रोड द हैरी पॉटर बुक्स। डैश डिड यू टेल
तो यहाँ पे आप दोनों लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं, whom भी लगा सकते हैं। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका आंसर देखें क्या होगा, यानी कि तुमने किसको बताया, तो इसमें जो है इसका आंसर क्या बनेगा, आई टोल्ड दिस टू हिम, मैंने उसको बताया। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ नहीं शुरू हो रहा, या अगर यहाँ पे हो रहा आ रहा होता कि टू होम टू डैश डिड यू टेल, तो आप टू होम डिड यू टेल यहाँ पे आप लगाते, खाली होम लगाते। तो यहाँ पे आप हु भी लगा सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें एम लगा के ब्रैकेट के साथ एम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे होम भी लग सकता है, दो बोथ विल बी करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट है जी, डैश आइडिया वॉज इट। तो आइडिया जो है ये पोजेशन को शो कर रहा है, आइडिया किसी की तख्लीक है, तो तख्लीक जो है वो किसी का पोजेशन होती है। तो यहाँ पे हुज आएगा, हुज आइडिया वॉज इट। नेक्स्ट है जी आपका, डैश इज टॉलर बिल और जो। तो इनमें से कौन लंबा है, तो हु आएगा यहाँ पे, हु इज टॉलर बिल और जो, क्योंकि वन विल बी आंसर्ड, इनमें से एक लंबा होगा, बिल तो ही या शी के लिए ये यूज़ हो रहा है, तो हु आएगा यहाँ पे। डैश इज द नियरेस्ट, डैश इज द नीटेस्ट राइटिंग, कि ये साफ़ सुथरी सफाई किसकी है, राइटिंग सॉरी लिखाई, साफ़ सुथरी लिखाई किसकी है। तो यहाँ पे किसी का लिखना वो भी उसका पोजेशन है, उसकी मलकियत होती है। कंटेंट राइटिंग सारे ये बहुत ज़्यादा यानी कि वो होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, जिन्होंने मटेरियल लिखा हो रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये भी मलकियत होता है। तो यहाँ पे हुज आएगा, हुज इज़ द नीटेस्ट राइटिंग। फ्रॉम, फ्रॉम आ गया यहाँ पे, तो हम होम आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम होम डिड यू बाय द कैमरा। तो यहाँ पे सिर्फ होम आएगा, ये देखें यहाँ पे हु की ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि प्रेपोजिशन से ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट है जी आपका, डैश हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ बीन सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और किसी भी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट, तो वो ही यानी कि वो पर्सनैलिटी को बिलोंग कर रहा है, सेलिब्रिटी को बिलोंग कर रहा है, और ही यूज़ हो सकता है उसकी जगह पे। तो हु जो है यहाँ पे आएगा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है जी, डैश कैन वी ट्रस्ट। तो यहाँ पे भी दोनों आ सकते हैं, ठीक है। डैश कैन वी ट्रस्ट, हम किस पे इत्मीद कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, तो इसके आंसर में है ऑब्जेक्ट की तरफ ये रेफ़र कर रहा है, वी कैन ट्रस्ट जो। ठीक है, जो एक पर्सन है जिस पे हम सब ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये पोजेशन को, वो ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हु भी आ सकता है और होम भी आ सकता है। तो इसमें हमने ब्रैकेट में एम लगा दिया। जी, होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको हु और होम की समझ नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट में आपको हु और होम और का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, लेकिन होपफुली कि यहाँ पे आपको सारी समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद अदर्स so they can learn this grammar skills, and subscribe to my channel. Thank you very much.